हेलो चेंज मेकर्स। तो आज हम बात करेंगे जीसस एंड मेरी कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, उसमें आया है पोजीशंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर आप, जैसे आप जानते हैं, यूजीसी का जो नॉर्म है असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपने किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है और अगर आपका उसमें नेट क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 57,700 का पे स्केल है और ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये पोजीशन निकला है। इकोनॉमिक्स 5 पोजीशन है, इंग्लिश 9, हिंदी 10, हिस्ट्री 10, हिस्ट्री में 4, माफ करिए, मैथमेटिक्स 1, पॉलिटिकल साइंस 5, साइकोलॉजी 8, सोशियोलॉजी 4, फिलोसॉफी 3, कॉमर्स, कंप्यूटर, फ्रेंच, एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 13 सब्जेक्ट में कुल 74 पोजीशंस है। तो अगर आप इन किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स आपका है और अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आप जैसे जानते हैं कि जीसस एंड मेरी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अच्छा खासा कॉलेज है और आप इसकी वेबसाइट से आप और डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हो। ये जो है नोटिफिकेशन, इसका लिंक भी मैं आपको दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो डिटेल में। तो इन्हों का देखो, इन्होंने डिसिप्लिन जो दिया है वो आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेज ये दिया हुआ है, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फिजियोलॉजी। उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 55% आपका होना चाहिए। इसके अलावा नेट होना चाहिए। अगर आपका नेट नहीं है तो पीएचडी डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं। तो जनरल जो आपका एज क्राइटेरिया है, आपको अप्लाई कैसे करना है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डिटेल आप पढ़ सकते हो। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है यहाँ पे पोजीशंस के हिसाब से। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने क्राइटेरिया बना के रखा है। इन्होंने क्राइटेरिया बना के रखा है कि भाई आपका स्कोरिंग कैसे होगा शॉर्टलिस्टिंग के लिए। तो ग्रेजुएशन में आपका 80% से ज़्यादा है तो 21, 60 to 80 है तो आपका 19, 55 से 60 है तो 16 नंबर। मतलब ऐसे आपकी ये मार्किंग करेंगे। नेट आपका है तो 10, जेआरएफ के साथ सिंगल नेट है तो 8। अब टोटल इसमें से अगर आपका जो स्कोर है 100 में से 50 आता है या 55 आता है, वो भी यहाँ पे दिया जाएगा, तो आपको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे आगे के सिलेक्शन के लिए। यहां पे ही देख लेते हैं। ठीक, सो एप्लीकेशन शैल बी स्क्रीन बाय अ कमेटी, जिसके 2 कमेटी होंगे, 2 टीचर्स होंगे उसमें से। ठीक है, और 1 टीचर जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसके होंगे। ठीक है, 3 मेंबर की कमेटी इसको स्क्रीन करेगी। शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे जिनके 50 मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स वालों को लिया जाएगा। लेकिन ये मार्क्स आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा कोई भूमिका निभाएंगे नहीं, आपका सिर्फ स्क्रीनिंग में निभाएंगे। ठीक है, तो आपको और ये डिटेल में थोड़ा पढ़ना चाहिए। और अब आपके बाद ये जो इसका वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसका वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाएगा। ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब क्या है कि आपको जैसे यहाँ पे अगर आप कैरियर पे जाओगे तो कैरियर वाले कॉर्नर पर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक, अब क्या है कि डिटेल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब ये वाला आपका एप्लीकेशन जो है वो आपको प्रिस्क्राइब्ड जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सब करते हुए आपको क्या करना है, अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन का डिटेल और उसका मार्कशीट एवरीथिंग आपको भरते हुए आपको वो एप्लीकेशन भेजना है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन का फीस क्या है। 500 एप्लीकेशन का फीस है। ठीक है, सारे के सारे कैटेगरीज के लिए है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अब ऑनलाइन कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी हम लोग समझेंगे, नीचे उसका लिंक आपको दिया जाएगा। ठीक, बाकी SC ST रिजर्वेशन वो सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, वो आप पढ़ सकते हो। ये कुछ FAQs है। कैन अ पर्सन अप्लाई फॉर मोर देन 1 फैकल्टी, अगर इसका आपके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसमें आप डिटेल के थ्रू भर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक दिए होंगे। पहला लिंक आपको दिया है आपका आपके इस वेबसाइट का, यानी जो आपके कॉलेज की वेबसाइट है उसका। दूसरा लिंक इस नोटिफिकेशन का दिया हुआ है। अगर आपको कोई क्वेरी तो ये ईमेल आईडी भी है, हमने नीचे भी डाला है। और आपको एप्लीकेशन कहाँ से करना है, अप्लाई कहाँ से करना है, उसका लिंक भी हमने नीचे दिया हुआ है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स में
जो 11 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट हैं, उसमें से किसी सब्जेक्ट में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 13 सब्जेक्ट हैं टोटल, 13 सब्जेक्ट में से किसी में भी आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो अगर आप इसके अलावा अगर आप इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो आप स्टेप एड यूट्यूब चैनल के दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे हमारे अलग अलग हम फेलोशिप्स के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो इंटर्नशिप, फेलोशिप, कुछ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे यंग प्रोफेशनल्स के बारे में अगर आप देखोगे, ये आप देखोगे फेलोशिप्स हैं। ठीक है, आई डिस्कवर फेलोशिप है, पंजाब फेलोशिप है, इंडिया फेलो है, डिजिटल स्वराज फेलोशिप है, अलग अलग फेलोशिप्स और गवर्नमेंट के इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अगर आप टीचिंग में ही इंटरेस्टेड हैं तो आपने अगर ये वाला नहीं देखा है 132 असिस्टेंट प्रोफेसर रावत डिग्री कॉलेज का, तो ये भी देख लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट होता है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है जहां से आप हेल्प ले सकते हो, यानी सपोर्ट ले सकते हो अगर आपको किसी भी सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में है तो उसमें अप्लाई करिए। डिटेल और लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।